बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब ये है कि इस बड़ी फ्रैक्शन के पार्ट्स में हमने इसको स्प्लिट करना है, राइट। ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये चेक करना होता है कि क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे चेक करेंगे, छोटा सा एक स्टेप है, उसके लिए वो आपको करना पड़ेगा बच्चों। ये x की पावर 4, नीचे x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको ज़रा एक्सपेंड करके लिखो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करो, ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे डिग्री चेक करेंगे। ऊपर x की हाईएस्ट पावर क्या है 4 और नीचे x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, यानी ऊपर भी डिग्री 4 है और नीचे भी डिग्री क्या है 4 है। और जब ऊपर और नीचे डिग्री बराबर होती है तो फिर क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले आप डिवाइड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो टर्म है इसको अंदर लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म को x रेज़ टू पावर 4, और ये वाली को हम बाहर लिखेंगे x पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपली एक स्टेप ये करना है कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है ना, इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाए। अब ये है ही एक, तो यही फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, सेम टू सेम है, x की पावर 4 x की पावर 4। तो हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होता, सब जानते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 1 से अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। 1 इंटू एक्स की पावर 4 बन जाएगा x की पावर 4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर बन जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 4 क्या बनता है हमारे पास 4। अब बच्चों क्या करोगे, इनको करेंगे माइनस, जैसा कि आप डिवीजन का तरीका जानते हैं। ठीक है, साइन चेंज करने पड़ते हैं माइनस करते हुए, सारे साइन हमने चेंज कर दिए। x की पावर 4 प्लस का और ये माइनस का कट गए, यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस 4x का स्क्वायर और ये वाला माइनस का 4 बच गया। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे, ये जो मेन आंसर होता है ना बच्चों, आसान तरीका बताता हूँ, इसको यहाँ लिखो, उसके बाद प्लस लगाओ, फिर ऐसे बाय। ये चीज़ ऊपर नज़र आ रही है आपको और ये नीचे नज़र आ रही है, शफल कर दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस के बाद 4। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके 1 लिख ले। ठीक है, उसके बाद माइनस कॉमन चला गया तो 4x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास। अब ये जो टर्म थी x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4, बेसिकली इसको हमने मल्टीप्लाई करके ओपन किया था। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर ओपन किया था। हम दोबारा भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है इससे ये आंसर मिला, इसको आप यहाँ लिख दें, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जी, ऐसा करना है आपने कब, जब आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी गई फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर होगी। ओके, तो हमने इस तरह से पहले इसको डिवाइड कर लेना है। अब हमने इसको रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, यानी इस फ्रैक्शन को हमने इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। तो ये तो फ्रैक्शन नहीं है, ये रही फ्रैक्शन, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो इसी पार्ट को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमने इसको जो पहला स्टेप था डिवाइड करने वाला वो कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें डिटेक्ट करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर के बाद जब आपके पास प्लस आ जाए और साथ में कोई सा भी नंबर आ जाए वो हमेशा इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा। अपनी बुक के तमाम क्वेश्चन आप इससे आजमा सकते हैं। ठीक है, तो देख लें यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर आ गया
प्लस आ गया, साथ में कोई सा भी नंबर, मैं यहाँ पर n लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर है, तो ये पक्का इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वाला केस हमारा लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। ओके, अब देखिए साथ में ऊपर होल स्केयर भी है, ये होल स्केयर हो, होल क्यूब हो, होल पावर 4 हो, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पता चला कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट भी कर रहा है। इररिड्यूसिबल प्लस रिपीटेड, ये हमारा 4.4 एक्सरसाइज के अंदर केस। आपने बच्चों 4 केसेस पढ़े थे रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के, जिसमें पहले 2 केस लीनियर के थे और आखिरी 2 केस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के थे। ठीक है, तो 4.4 वो एक्सरसाइज थी जिसके अंदर आपने तमाम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पाया जाता है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और साथ ही साथ वो खुद को रिपीट भी कर रहा है, यानी उसकी होल पावर होगी जो कि ग्रेटर देन 1 होगी। ओके बच्चों, तो ऐसा करने के बाद आपने इसको डिटेक्ट कर लिया कि भाई 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यानी हमारा 4th केस है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपके पास इस तरह का आ जाए डिनोमिनेटर जहाँ पे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट कर रहा हो, तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, इस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे, और उसकी पावर 1 लिख देनी है। इधर जो भी पावर है उसको इग्नोर करें, 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लगाएं, प्लस लगाने के बाद उस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को दोबारा लिखें x का स्क्वायर प्लस 2, अब उसकी एक पावर बढ़ा दें। ठीक है, ऐसे ही आपने एक एक पावर बढ़ाते जाना है। ठीक है, कब तक बढ़ाते जाना है? जब तक कि उसकी पावर जो है वो इस पावर के इक्वल ना आ जाए। अगर ये 3 होता ना, यहाँ पर क्यूब होता, तो फिर हम एक स्टेप आगे और करते, प्लस लगाते, फिर बाय में x स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब लिखते। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर तक जाकर रुक जाएंगे। ऐसा करने के बाद याद रखें, अगर आपके डिनोमिनेटर में यहाँ फार्मूले में कोई लीनियर होता है तो ऊपर आप एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ABC, कोई भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता है तो मैं बार बार बताता हूँ बच्चों कि यहाँ पर ऊपर अल्फ़ाबेट एक नहीं आएगा, फिर 2 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर A लिखेंगे आप, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप B लिख देंगे, और पहले वाले के साथ आप x का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के ऊपर जो हमने लिख दिए 2। अब इसी तरह से आगे देखें, अगली टर्म भी जो डिनोमिनेटर में है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, इसलिए ऊपर भी हम 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, C प्लस D का। अब C के साथ आप x लगा देंगे और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि जब भी आप फार्मूला एक बार अप्लाई कर देते हैं तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि जो भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता है उसको पूरी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा डिनोमिनेटर है क्वेश्चन का, x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन से हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय में क्या था, x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, ax प्लस b, इसको लाजमी ब्रैकेट में करना वरना पक्की मिस्टेक होती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट ना लगाने की वजह से। ठीक है, ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने। तो x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने ब्रैकेट लाजमी यूज़ कर लेनी है बच्चों, ब्रैकेट आपको मिस्टेक से बचाएगी। cx प्लस d, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ था वही लिख दें, x का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको करें सिंप्लीफाई, ये ब्रैकेट इससे कट गई। ठीक है, इसी तरह ऊपर देखें x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है और नीचे x स्क्वायर प्लस 2 है। ये ऐसे ही है कि जैसे ऊपर a का स्क्वायर लिखा हो और नीचे a लिखा हो, तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो ये जस्ट इसके स्क्वायर को ख़त्म करेगी। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, देखें अगर a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आएगा तो ये a जस्ट इसको ख़त्म करेगा, आंसर आपके पास a आता है। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की ब्रैकेट से भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा, ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, cx प्लस d, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसको आप बोल दें जी इक्वेशन नंबर 2।
ये इक्वेशन नंबर 2 बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। ओके जी, तो अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए आपको पहले इसको सूटेबल फॉर्म में लिखना होता है। वो सूटेबल फॉर्म क्या होती है कि पहले इसको अच्छे तरीके से एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद फिर इसको प्रॉपरली अरेंज करें कि पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लो पावर, फिर उससे लो पावर, ठीक है। तो देखिए हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। यहाँ आएगा 4x का स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल्स टू ए एक्स को आप मल्टीप्लाई करें एक्स के स्क्वायर के साथ तो बन जाएगा बच्चों ए एक्स की पावर 3, फिर ए एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2ax। फिर आप क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर के साथ तो ये बन जाएगा bx का स्क्वायर, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2b, ठीक है। इसी तरह ये आप एज इट इज़ लिख देंगे cx प्लस का d। ओके, अब क्या करना है, आपने इसको तरतीब से लिखना है। हमने एक्सपेंड कर लिया है इसको, अब हम जस्ट इसको अरेंज करके लिखेंगे डाटा को। तो 4x का स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल्स टू ax की पावर 3, ये वाली भी लिखी हाईएस्ट पावर, उसके बाद क्यूब वाला और कोई नहीं तो फिर स्क्वायर वाला bx का स्क्वायर, उसके बाद और कोई स्क्वायर वाला नहीं तो फिर आप x वाला लिखेंगे प्लस 2ax, ये x वाली टर्म आ गई, और कोई x वाला प्लस का cx, ये cx आ गया। अब विदाउट x कोई है हमारे पास यहाँ पे, ये 2b है, 2b, इसके अलावा और कौन सा है यहाँ पर, ये d है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो ये दोनों x वाले हैं ना, इनसे x कॉमन ले लेना है। इनको आप वैसे ही लिख सकते हैं ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2a प्लस c इंटू एक्स प्लस ये वाला हमारे पास कांस्टेंट, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, चाहे तो ऐसे लिखा रहे 2b प्लस d, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है बच्चों। 4x का स्क्वायर प्लस 4। अब हमने ये करना है कि कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बच्चों, इधर x के क्यूब के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और इधर x के क्यूब के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनको हमने इक्वल करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इधर x का क्यूब है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम ये लिख देते हैं भाई इधर 0x के क्यूब है, ठीक है, एक ही बात हुई ना, 0x के क्यूब है। तो अब इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x के क्यूब के साथ, a, और इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x के क्यूब के साथ 0, तो पता चला कि a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, a इज इक्वल्स टू 0 आ गया, पहली वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देखें b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, यानी इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको आपने इक्वल कर देना है, तो b इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 4, डायरेक्ट आपको यहीं से वैल्यू मिल गई, ठीक है। ओके जी, उसके बाद अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, a 2a प्लस c है, सॉरी 2a प्लस का c, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर है, x है, मौजूद ही नहीं है x, तो हम ये मान लेते हैं कि इधर 0x है, तो फिर x का इधर कोफिशिएंट क्या है 0, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से c की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, a की वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 कर दें प्लस का c, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो पता चला कि c की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0 है। अब आपने वैल्यू निकालनी है जी d की, ठीक है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए आपको कांस्टेंट कंपेयर करने पड़ेंगे। ये देखें यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 4, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2b प्लस d, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है 4 है, 2 इंटू 4 प्लस d इज इक्वल्स टू 4, तो पता चला कि ये 8 बन जाएगा प्लस d इज इक्वल्स टू 4, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू d, ठीक है बच्चों। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू d, ठीक है, -4 इज इक्वल टू d, आपको ये आंसर मिल गया, राइट। अब a b c d सबकी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब जस्ट आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है पहले, ठीक है, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, सही है। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, तो वो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर पुट करेंगे। ये क्या आंसर आएगा हमारे पास, 4x का स्क्वायर प्लस का 4
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए जी, ए की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी, बी, वेयर इज़ बी, बी की वैल्यू कहाँ गई हमारे पास 4। ठीक है, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, इसी तरह से प्लस, अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी है, सी अगेन 0 है तो सी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 4, -4 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह से प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस माइनस है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये इस टर्म की वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपने बच्चों सिर्फ ये करना है कि हमारा पूरे का पूरा जो क्वेश्चन था वो ये था। ठीक है, इस पार्ट को हमने रिजॉल्व किया क्योंकि ये फ्रैक्शन थी, ये फ्रैक्शन नहीं थी। तो ये देख लें, ये आंसर है इसका, आपने वहाँ पर इस जगह पर पुट कर देना ये वाला। ठीक है, तो 1 माइनस आपका जो ये टर्म लिखी थी, ये 4x स्क्वायर प्लस 4 वाली, उसको आपने उसकी जगह पर देखें, ये उसका आंसर है, इसको आपने लिख देना है 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है ना, इनसे मल्टीप्लाई हो गया, इसको प्लस कर देगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा फाइनल आंसर।